अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से इन पॉलिनोमियल के स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करते आए हैं, तो अब हम लोग पॉलिनोमियल्स के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो बेटे इसका पहला पार्ट है एक्स के माइनस 8x प्लस 16। यहाँ पर जो आप लोगों के पास 8x है, सॉरी यहाँ पर जो आप लोगों के पास 16 है उसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और x को हम लोग x का स्क्वायर सिंपल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a माइनस बी वाली। तो वो थी आपके पास a माइनस बी, अगर आपके पास होल स्क्वायर इक्वल आ जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखें आपके a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है, 2 इंटू यहाँ पर आपके पास b 4 आ रहा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आता है। तो 8 मीन्स कि यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी, वो आ जाएगा आपके पास x माइनस 4 होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब आप दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस साइड पर जो आपके पास पॉलिनोमियल था वो आ गया, और इसकी जो फैक्टराइजेशन की थी तो वो आ गया आपके पास। इधर प्लस माइनस जब आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है साथ ही प्लस माइनस लिखना है, ठीक है। ये प्लस माइनस इसलिए हम लिखते हैं जब हम लोग वेरिएबल के साथ काम करते हैं। तो बेटे वेरिएबल यानी वेरी कर रहा है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू तो आपको ये आप लोगों ने यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए लिखना है कि यहाँ पर जो आपके पास अंदर टर्म है वो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। यानी अगर मैं यहाँ पर -2 और -2 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर 4 आता है, ठीक है। और अगर मैं +2 और +2 को मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी मेरे पास आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लूँ तो दोनों का आंसर आपके पास 2 आता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये नहीं पता कि ये जो 4 है ये -2 को मल्टीप्लाई करके आए या +2 को। तो इट मीन्स कि जब आप वेरिएबल के साथ काम करते हैं तो आप इसके साथ प्लस माइनस लाजमी लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट आ गया +-4 माइनस x माइनस 4, ठीक है बेटे एक और क्वेश्चन, इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। 36a स्क्वायर प्लस 84 प्लस 49। तो सिंपल यहाँ पर भी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर लिखेंगे 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 मल्टीप्लाई बाई 7 आपके पास 84। तो सिंपल यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो वो अप्लाई कर देंगे, आपके पास आएगा 6a प्लस 7 होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया। अगेन ये फैक्टराइजेशन मेथड था, बहुत आसान है। अगर ये आप लोगों को आइडेंटिटी की समझ ना आए कि आइडेंटिटी अप्लाई करनी, तो इसका हम दूसरा मेथड भी फैक्टराइजेशन का कर सकते हैं जिसमें मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो सिंपल वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल देखें बेटे 6 का और 7 का स्क्वायर बन रहा है तो आइडेंटिटी अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर आपके पास आ गया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया। और इस साइड पर जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 6a प्लस 7 आपके पास आ गया स्क्वायर रूट इसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटे। तो अब हम लोग इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। तो बेटे इसका पार्ट 4 है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। तो सिंपल आप देख सकते हैं ये तीनों नंबर्स 10 पर जा रहे हैं, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये यहाँ पर 40 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 90 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सिंपल हम इसके ऊपर हम लोगों ने 10 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर आपके पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अब 4 2 का स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर, 9 3 का, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12। तो यहाँ पर आइडेंटिटी भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करके दिखा दिया कि ये तरीका भी है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 प्लस 9। तो इन दोनों में से आपने 2x कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास 2x प्लस 3 रह गया, और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 3 रह गया। 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3, तो सिंपल आपके पास 2x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया, और 10 वैसे ही आपके पास 7 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पर हमने स्क्वायर रूट ले लिया। आपने यहाँ पर प्लस माइनस लिखा और यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पर 10 का स्क्वायर रूट, 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन वैसे ही आ गया, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 3 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है बेटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स का हम लोग एक्सप्रेशंस का हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन कौन सा मेथड हो, डिवीजन मेथड हो, ठीक है। डिवीजन मेथड सिंपल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर आप लोगों के पास नंबर्स होते हैं तो सिंपल जिस नंबर से आप इधर डिवाइड करें वही नंबर ऊपर लिखते हैं, फिर उसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो यही काम अब हम करेंगे। यहाँ पर
अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का हम लोगों ने लेना है स्क्वायर रूट, तो ये एक्सप्रेशन अंदर लिखेंगे। अब पहली टर्म आपके पास है 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हम ऐसे कौन सा नंबर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये है आपके पास 4x 4 है, तो इसीलिए हम लोग 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास 4x 4 है पावर इसकी, तो 2x स्क्वायर के साथ 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 और x स्क्वायर आपके पास x4 हो गया। तो ये आपके पास जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस है ये माइनस के साथ है। अब ऊपर से हम लोगों ने दो टर्म्स नीचे उतार ली, यहाँ पे आ गया -28x³ प्लस 36x स्क्वायर, और यहाँ पर 2x स्क्वायर हमने 2x स्क्वायर के साथ प्लस कर दिया, तो 4x स्क्वायर आ गया। और अब हमारे पास फर्स्ट नंबर है 28x स्क्वायर। अब सिंपल आपके पास पहले था 4x स्क्वायर और पहला नंबर है 28x³ -28x³। तो हम लोगों ने 4x स्क्वायर के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो जब हम लोग उसको जब मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 28x³ आ जाए। तो इस 4x स्क्वायर के साथ हम लोग 7x को मल्टीप्लाई करते हैं और 7x ही यहाँ पर साथ लिखा जाएगा -7x। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया है, 7 7 ज़ा 49 49x स्क्वायर और यहाँ पर 7 4 ज़ा 28 28x³ आ गया। तो यहाँ पर आपके पास साइन -7x के साथ करें तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -28x³ आ जाएगा। तो साइन जब चेंज किए हम लोगों ने, ये आपके पास कैंसिल होगी और यहाँ पर 37 प्लस 37 और -49, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास -12x स्क्वायर प्लस 42x, ऊपर से दोनों टर्म नीचे उतार ली, 42x प्लस एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आएगा 9। ठीक है बेटे, फिर 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42x प्लस 9। अब यहाँ पर आपके पास ये था ही टर्म 4x स्क्वायर माइनस, अब 7x था और -7x को प्लस किया तो -14x आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर करेंगे ऐड, इसी तरह जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पहले ऐड किया था तो आपके पास ये टर्म आई थी। तो -3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -9। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर ये जो साइन है माइनस और माइनस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया प्लस। ठीक है, तो +9 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब बेटे आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन जब देखनी है कि किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, आपने सिंपल पहला नंबर देख लेना है कि हम लोगों ने पहला नंबर ख़त्म करना है तो वो किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके पहला नंबर ख़त्म होगा। तो 4x स्क्वायर था और यहाँ पर 12x स्क्वायर है, तो सिंपल 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 12x। अब या इसके साथ माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, तो हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास आंसर में भी माइनस आए और फिर साइन चेंज होके ये टर्म आपके पास कैंसिल हो जाए। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई किया 14 के साथ, 42x आ गया और 3 टाइम 9 आ गया जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये भी पूरी टर्म कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो आपके पास 0 इसका रिमाइंडर आ गया। तो आपके पास सिंपल स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आ गया 2x स्क्वायर -7x -3। ठीक है बेटे, तो अब इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। तो बेटे इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर आपके पास है x4 माइनस 10x³ y प्लस 27x y माइनस 10xy³ प्लस y4। तो सिंपल हम लोगों ने इसी तरह पहले x4 को ख़त्म करना है, तो x4 को ख़त्म करने के लिए हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² और x² को आपस में मल्टीप्लाई किया, x4 आया तो हम x² एक इधर और एक इधर लिखेंगे। ठीक है, जैसे सिंपल स्क्वायर रूट का रूल होता है। तो उसके बाद हमारे पास अगली दोनों टर्म्स को हम नीचे उतार लिया, x² और x² को प्लस किया, आपके पास आ गया 2x² x² और x² को प्लस किया 2x² आ गया। अब 2x² आपके पास यहाँ पर टर्म आ गया, ऊपर से आप लोगों ने जो उतारा वो है 10x³ y। तो ये जो 2x² है इसके साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 10x³ y आए, तो 2 आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, सॉरी -5 को, तो -10 आएगा। ठीक है, 2 के साथ -5 मतलब पहला तो हमारे पास नंबर आ गया -5। दूसरा आपको चाहिए x³, यहाँ पर x² है यानी x के साथ भी आएगा और यहाँ पर y है तो y के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल आपने -5xy से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास -10x³ y आ गया। तो आगे हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम्स 25, तो 25 अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 25x² y² आ गया। ठीक है बेटे,
अब यहाँ पर ये जो आपके पास है ये पूरी कैंसिल आउट होगी। 27 में से 25 माइनस किया तो 2x² y² आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से अगली दोनों टर्म्स को हम लोगों ने नीचे उतार लिया, वो आपके पास आ गया -10xy³ प्लस x4, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसके साथ ये जो आपके पास था 2x² माइनस 5xy -5x और -5xy प्लस किया तो -10xy आ गया। तो 2x³ वैसे का वैसे -10xy आ गया और प्लस अब आपने पहली टर्म जो आपके पास है वो है 2x² y²। तो 2x² तो आपके पास है, तो ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा नंबर इधर इधर हम लोग ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करने से, जब आपके पास आ जाए 2x² y²। तो हम लोग y² के साथ करेंगे, y² के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x² y² आ गया प्लस 2x² y²। उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई किया तो -10 x का x ऐसे ही y² और y को मल्टीप्लाई किया तो y³, ठीक है। और जब आपने y² और y² को किया तो आपके पास y4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर साइड पर मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं आपको। सिंपल आपके पास था यहाँ पर 2x² माइनस 10xy। अब यहाँ पर हम लोग किससे कर रहे हैं, प्लस y² से, ठीक है बेटे। तो ये देखें ज़रा, y² के साथ, सॉरी यहाँ पर लिखना था y², तो अब लाइन लगानी है। y² के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल y4 आ जाएगा, प्लस 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 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 टाइम्स 10 x का x है ही x और y और y² आ जाएगा y³ साथ माइनस आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आपके पास 2x और y² आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है बेटे। तो ये अब जब करेंगे तो साइन चेंज होने के बाद ये कैंसिल हो गए और आपके पास जो स्क्वायर रूट आ गया वो x² माइनस 5xy प्लस y² आ गया, ठीक है। वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। तो अब स्क्वायर रूट ले रहे हैं, मैंने आपको बताया प्लस माइनस साथ लाजमी लिखना है, तो प्लस माइनस x² माइनस 5xy प्लस y², ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इन्वेस्टर रिटर्न R(x) कहता है इन्वेस्टर्स रिटर्न इन रुपीज़ आपके पास है आफ्टर इन्वेस्टिंग x,000 रुपीज़ इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट्स इन अ ज़ीरो रिटर्न। वो कहता है आपके पास इन्वेस्टर्स रिटर्न दिया हुआ है R(x), ये आपको एक इक्वेशन में उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख के दे दिया। वो कहता है आफ्टर इन्वेस्टिंग x,000 x, ठीक है। सबसे पहले तो हम पहले x फाइंड करेंगे, उसके बाद उसने कहता है 1000 रुपीज़ x,1000 यानी उसके बाद उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो कहते हैं कि रिज़ल्ट आपके पास आना चाहिए ज़ीरो रिटर्न, यानी R(x) आपके पास इक्वल आना चाहिए ज़ीरो के। तो हम इस पूरी टर्म को इक्वल टू ज़ीरो रख के सोल्व करेंगे और फिर देखते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। तो R(x) आपके पास है इक्वल -x² प्लस 6x माइनस 8। तो टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न में रिजल्ट लेने के लिए सेट R(x) इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको ज़ीरो के इक्वल हम लोगों ने सेट कर लिया। इसको ज़ीरो के इक्वल सेट किया, सिंपल फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन हमारे पास जो x² है वो माइनस के साथ है, तो उसको आसानी के लिए हम लोग तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर आपके पास x² माइनस 6x, ठीक है, और प्लस 8 आपके पास रह गया माइनस कॉमन लेने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 8 के वो फैक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखें बेटे, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 8 और 8 के हम लोगों ने फैक्टर ले लेने हैं वो जो जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 6 आए, ठीक है। 2 4 2 2 एंड 2 1 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 6 4 और 2 हम 4 और 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास 6 आता है, मल्टीप्लाई करने से 8 आता है। तो -4x माइनस 2x प्लस 8, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया और यहाँ पर हम लोगों ने x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ गया, तो x माइनस 2 हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया। दोनों को इक्वल टू ज़ीरो है, तो दोनों को इक्वल टू ज़ीरो रखा, आपके पास x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब ये आपके पास 2x की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा था 1000 रुपीज़, यही कहा था उसने x,1000 रुपीज़, तो हम लोग x को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट पर हमारा ऐसा कौन से लेवल है जब आपके पास रिज़ल्ट जो आता है वो ज़ीरो रिटर्न होते हैं, ठीक है। तो टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स इन रुपीज़,
तो इन्वेस्टमेंट लेवल को रुपीज़ में देखने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ एक्स बाय 1000। तो हम लोगों ने एक्स की वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल इन रुपीज़ के लिए। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब एक्स इक्वल टू 0 तो इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट्स इन ज़ीरो रिटर्न। जब आपके पास ज़ीरो रिटर्न, बेटे देखिए मेरी बात सुने, ज़ीरो रिटर्न ये आपके पास आर ऑफ एक्स था, ये इक्वल टू 0 रख लिया। इट मीन्स कि जब ये इक्वल टू 0 हो तो आपके पास एक्स की वैल्यू 4 और 2 ये हम लोगों ने फाइंड कर ली, ठीक है। 4 और 2 होगी तो ये आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो वो हमने 0 रख के दोनों वैल्यू फाइंड कर ली। अब वो कहते हैं कि इसको रुपीज़ में करें, तो हम लोगों ने x इक्वल्स टू 0 इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिटर्न इन दैट रिजल्ट्स इन 0 रिटर्न 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो रुपीज़ 2000 आपके पास आ गया। दूसरा है 4, तो इन्वेस्टमेंट लेवल डेट रिजल्ट इन 0 रिटर्न, तो आपने 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दिया तो 4000 आ गया। इट मीन्स कि आपके पास लेवल जो होगा वो 2000 और 4000 ऐसा होगा जब आपके पास रिजल्ट होगा 0 रिटर्न। तो लास्ट पे लिख देते हैं, सो द इन्वेस्टमेंट लेवल डेट रिजल्ट्स इन 0 रिटर्न, इन्वेस्टमेंट लेवल जो होगा जब आपके पास रिजल्ट 0 रिटर्न आएगा वो होगा ₹4000 और 2000, ठीक है बेटे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सिंपल आप लोगों ने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर जो इक्वेशन आपके पॉलिनोमियल दिया गया उसको फैक्टराइज करना है। अगला देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स, कंपनी का प्रॉफिट है पी ऑफ एक्स गिवन है इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट। वो कहता है कि ये आपके पास प्रॉफिट की ना पॉलिनोमियल दिया गया है। वो कहता है कि फॉर सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ मॉडल बाय अ क्यूबिक एक्सप्रेशन, ये आपके पास क्यूबिक एक्सप्रेशन है। तो सिंपल से ये कहा है कि कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट प्रोडक्ट के सेल करने के बाद जो आपके पास एक्सप्रेशन आया क्यूबिक एक्सप्रेशन में उसने आपके पास प्रॉफिट लिख दिया है वो ये है, ठीक है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स, हमने ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करने हैं। व्हेन द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, जब आपके पास प्रॉफिट ज़ीरो होता है ऐसा पॉइंट आपने फाइंड करना है जहाँ पर आपके पास जो प्रॉफिट होगा ना वो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो प्रॉफिट होगा आपके पास, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं बेटे। ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो गिवन था वो लिख लिया है, एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125 टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। अच्छा बेटे, ब्रेक इवन पॉइंट्स का पहले सुन लें। ब्रेक इवन पॉइंट्स बेसिकली कहते किनको हैं? बिज़नेस में ऐसे पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट्स कहते हैं जब आपके पास जो कॉस्ट होती है ना आपकी, मतलब जो लागत है, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं बेच रहे हैं उस पर जो प्रॉफिट है ना वो बराबर आ जाए आपके कॉस्ट के, ठीक है। मतलब आपको लॉस ना हो लेकिन आपको कोई प्रॉफिट भी ना हो, ठीक है। तो यानी कि आपको कोई चीज़ फ़र्ज़ करें ये पेंसिल आपको बनाने में 50 रुपये लगते हैं, ठीक है, और ये बिकती भी 50 की ही है, ठीक है, सेल भी इसकी 50 रुपीज़ ही है। तो आपकी जो कॉस्ट है और जो प्रॉफिट है वो बराबर हो गया, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वेयर प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, जब आपके पास प्रॉफिट ज़ीरो होता है। तो सेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी आपके पास जो प्रॉफिट होगा किसके इक्वल होगा, 0 के, ठीक है। अब आपने जो स्टेटमेंट है ना उसको अच्छे से समझना है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसने खुद ही बता दिया कि आपके पास प्रॉफिट 0 होगा तो हमने उसको 0 सेट कर दिया कि आपके पास प्रॉफिट की जो पॉलिनोमियल था उसको इक्वल टू 0 रख लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी थी आइडेंटिटी, क्यूबिक आइडेंटिटी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जब आपके पास a माइनस बी होल क्यूब हो या आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन हो तो हम इसको इसमें लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो पहली टर्म में आपके पास क्यूब आ रहा है और लास्ट वाली टर्म में भी आपके पास 5 का क्यूब आ रहा है, ऐसा ही है। अब दरमियान में अगर आप देखें तो यहाँ पर माइनस प्लस, ठीक है, फॉर्मूले वाला माइनस प्लस आ रहा है। दूसरा यहाँ पर आपके पास x का स्क्वायर और यहाँ पर x का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यानी ये आपके पास a² b हो जाएगा और ये ab² हो जाएगा। तो अगर देखें ज़रा पहली टर्म आपके पास यहाँ पर आपने लिखना है a क्यूब माइनस 3a²। अब a आपके पास है x, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी टर्म आपके पास है कि b यानी आपके पास है 5 का क्यूब था, ठीक है, 5 आ गया आपके पास b। और यहाँ पर आपके पास है 75x, तो 3 हमने लिखना है ab²। a आपके पास है x, b आपके पास है 5 का स्क्वायर आता है 25, ठीक है। 25 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 75 आ जाएगा।
तो ये आपके पास जो क्यूबिक आइडेंटिटी थी वो कंप्लीट होगी। तो ये लिख सकते हैं हम इसकी जगह x-5 होल क्यूब, ठीक है। तो ये होल क्यूब आ गया। अब दोनों साइड पर क्यूब रूट ले लेंगे तो x-5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5 आ गया। अब ये तो आ गया आपके पास 5 यानी 5 यूनिट्स, क्योंकि x को उसने यूनिट कहा था, सेलिंग यूनिट। तो वो कहता है देयरफॉर द कंपनी ब्रेक्स इवन पॉइंट तब उसके होंगे व्हेन दे सेल 5 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अगर वो प्रोडक्ट के सिर्फ 5 यूनिट सेल करते हैं तो उनके पास प्रॉफिट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो कहते हैं द पोटेंशियल एनर्जी V of x इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर इज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। डिस्टेंस x में क्यूबिक फंक्शन में उसने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। वो कहता है डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0। आपने बताना है कि कब जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी, यानी डिस्टेंस क्या होगा आपका जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। आपने सिंपल क्या करना है, आपने x को फाइंड करना है कि वो कब होगा जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के जो एक्सप्रेशन है हम उस इक्वल टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब वो ऐसा डिस्टेंस, वो पॉइंट ऐसा वो डिस्टेंस होगा जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास था V of x, उसको V of x कहते हैं इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 4x। वो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी आपने बतानी है जब 0 होगी। तो हम सिंपल जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 लेंगे। टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी 0 सेट V of x इक्वल्स टू 0। इसको V of x को 0 के इक्वल कर दिया। तो जब हम लोगों ने इसमें से देखें यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, तो तीनों में 2 जो था वो आपके पास कॉमन था और x कॉमन था। तो 2x कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास x के माइनस 3x प्लस 2 रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है और ये आपके पास 2 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास आ गया 2 के आपने ऐसे दो फैक्टर लिखने जिनको प्लस या माइनस करने से आपके पास -3 आना चाहिए। तो -2 और -1, तो इनको जब हम लोग प्लस करेंगे -3 आ जाएगा। तो इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, पीछे x -2 रह गया। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, x -2 रह गया, x -2 कॉमन आ गया, x -1 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक आया 2x, दूसरा आपके पास आया x -2 और तीसरा आपके पास x -1 फैक्टर आ गया। अच्छा बेटे, अब आप ये कहेंगे 2x यहाँ पर जाके 0 भी हो सकता था। बेटे फिर हमारे पास ये जो x है ना, ये मतलब कि इस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्यूब है, यानी इस x की 3 वैल्यू होंगी। पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल में जितने ही आपके पास डिग्री होती है वो उसके हम लोगों के पास उतने ही सोल्यूशन, उतने रूट्स आते हैं। तो अगर आपके पास क्यूब है तो यानी आपके पास 3 आने थे सोल्यूशन। तो यहाँ पर पहला सोल्यूशन हमने 2x को इक्वल टू 0 रख लिया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो x इक्वल्स टू 0 आ गया, x -2 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल टू 2 आ गया, x -1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। या आपके पास 3 आ गए x के डिस्टेंस। तो वो कहता है कि द पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0। तो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी वो होगा 0, 1 एंड 2। ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 होगी, ठीक है बेटे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कहते हैं इन अ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y of x ऑफ अ बीम इज़ गिवन बाय। वो कहता है कि आपके पास इन अ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो आपके पास डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम है वो y of x के इक्वल टू पोलिनोमियल दिया गया है, वो है 2x के माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। तो वो कहते हैं दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम। वो कहते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन देता है वो एट एनी पॉइंट x, किसी x के किसी पॉइंट पर वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन देता है। फाइंड द पॉइंट, आपने वो फाइंड करना है ऑफ 0 डिफ्लेक्शन जब उसके पास 0 डिफ्लेक्शन हो, ठीक है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए उसने हमें ये इक्वेशन दे दिया है। उसने कहा वो पॉइंट फाइंड करें जब ये 0 डिफ्लेक्शन हो। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस टर्म इस पॉलिनोमियल को जो आपके पास गिवन है उसको इक्वल्स टू 0 रखना है। तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटे y of x आपके पास आया 2x के माइनस 8x, ये तो हमारे पास गिवन है 2x के माइनस 8x प्लस 16। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन सेट y of x इक्वल्स टू 0। इसको
इक्वल टू 0 रख लेंगे, ठीक है। सिंपल अब आप आगे देखें, यहाँ पर आप लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो पीछे आपके पास x के -4x -3 रहेगा, 2 इधर आके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के पास 3 के हमने वो फैक्टर लिखने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 4 है, सिंबल मिडल टर्म ब्रेक कर लेंगे, -3 -1 जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ने किया। तो आपके पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, x -3 में से x के -3x में से आपने x कॉमन ले लिया और यहाँ पर आपके पास x -3 रह गया, और इन दोनों में से आपने -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपके पास x -3 रह गया। तो x -1 और x -3 आपके पास 2 फैक्टर आ गए, इसको इक्वल टू 0 रखा, इसको भी इक्वल टू आपने 0 रख लिया, यहाँ पर आपके पास 3 आ गया आंसर, ठीक है। तो x -1 इधर आके 1 आ गया, x इधर इधर -1 था, इधर आके 1 हो जाएगा, इधर -3 था, इधर आके 3 हो जाएगा। सो द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन आर, तो ज़ीरो डिफ्लेक्शन के पॉइंट्स आपके पास आए 3 and 1, ठीक है बेटे।